Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and welcome to a new vlog. तो गाइस आज है रेनी वेदर। आज बारिश जो है वो कल शाम से स्टार्ट है और अभी तक रुकी नहीं है। पूरा दिन हो चुका है हमारा, 1 से 2 का टाइम है अभी, लेकिन जो है वो स्टिल जो है वो बारिश स्टार्ट है और बिल्कुल भी नहीं रुक रही। और आज हमें भाई कुछ काम है, ग्रॉसरी करनी थी और बारिश के रुकने का वेट किया जा रहा है। बारिश रुकेगी तो ही हम लोग जो है वो जा पाएंगे। आप देखते हैं कि कब बारिश रुकती है और कब जाते हैं, लेकिन बारिश के सीज़न बारिश को देख लगता नहीं है कि ये रुकेगी। 2000 years later. सो गाइस बारिश जो है अभी वो कुछ देर के लिए रुकी है, तो हमने सोचा कि फटाफट से जाकर जो है वो ग्रॉसरी कर ली जाए, क्योंकि ज़रूरी सामान था जो कि ख़त्म हो चुका था और हमें ज़रूरी जो है वो चाहिए। सो हमें इससे जो है वो अभी ज़रूरी जो है वो जाना ही जाना है। यहाँ से व्यू देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है बारिश में। सो गाइस अब हम जो है वो जल्दी से चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, इससे पहले कि जो है वो बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए और फिर जाना हमारा रुक जाए। चलते चलते मैंने सोचा कि रास्ते में आई है ये डॉग ट्रिमिंग शॉप। मैंने सोचा क्यों ना इसका भी आपको मैं विज़िट करवाऊं और यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर डॉग्स की जापान में क्या लाइफस्टाइल है। तो गाइस ये जो डॉग डिज़ाइन आप जो शॉप देख रहे हैं, ये जस्ट डॉग्स के लिए स्पेशली तौर पर बनाई गई है। यहाँ पर इनकी ट्रिमिंग्स वगैरह इनकी केयर की जाती है। और ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, ये जस्ट जितने जूसेस वगैरह हैं ये सब सिर्फ़ और सिर्फ डॉग्स के लिए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बने हुए। प्रॉपर इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। A few moments later. तो गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक डॉग मौजूद है जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं इसको। इसकी ट्रिमिंग शॉप है, पता नहीं क्या कुछ होता है। मैंने सोचा मैं आपको इसका अंदर से विज़िट करवाऊँ। सो अंदर से विज़िट करवाने के लिए मुझे लेनी थी इनकी परमिशन। सो मैं पहले गई इनके पास और इनसे प्रॉपर मैंने परमिशन ली कि क्या मैं आपकी शॉप की और ये जो आप प्रोसेस कर रही हैं डॉग्स का, ये मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अलाउ नहीं होता। अगर आप इनकी परमिशन ले के बनाएं तो ये आपके लिए ठीक होता है, वरना अदरवाइज़ आपको जो है वो विदाउट परमिशन बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप ऐसे किसी की वीडियो बनाओ। सो आपको प्रॉपर तौर पर इनसे परमिशन लेनी होती है। सो मैंने सोचा पहले मैं इनसे परमिशन ले लूँ। सो मैं अंदर गई, उनसे बात की कि आप मुझे परमिशन दें, मैं इनकी बनाना चाहती हूँ वीडियो। सो गाइस उसने मुझे बोला कि आप वीडियो बना सकती हूँ लेकिन अंदर नहीं आ सकते, अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही जाता है जो प्रॉपर जो इसकी केयर कर रहा है। आप यहाँ जो है मिरर से बाहर खड़े होकर आप वीडियो बना सकते हो। और जो अंदर का एरिया है वो जस्ट मैंने जो ये फ्रंट वाला है वही बना सकती हूँ। इसके अंदर भी एक डोर था जिधर वो जैपनी खड़ी थी, लेकिन वहाँ अलाउ नहीं था। सो उन्होंने बोला आप यहाँ तक की बना सकती हैं लेकिन अंदर अभी जो है वो अलाउ नहीं है। सो गाइस मैंने फिर इधर से ही वीडियो बना ली कि मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पर कितना केयर किया जाता है उनके लिए। स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट्स, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर अरेंज की गई है। इतना ख्याल तो मैं कहती हूँ कि इंसानों का नहीं रखा जाता जितना यहाँ पर जानवरों का रखा जाता है। उनके लिए हर चीज़ जो है प्रॉपर तौर पर अरेंजमेंट की गई है। यहाँ पर जिन्होंने डॉग्स वगैरह रखे हुए हैं, तकरीबन जो है वो हर जैपनीज़ के पास जो है वो अपना डॉग लाजमी होता है, उन्होंने अपने घर में रखा होता है। सो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वो ये सारा ट्रीटमेंट कर रही है। इनके प्रॉपर ब्रशेज़, इनके प्रॉपर जो है वो हर तरह, जिस तरह लड़कियाँ पार्लर में जाकर अपना वो करवाती हैं ट्रीटमेंट वगैरह, अपने हेयर की ट्रीटमेंट, स्किन केयर, हर तरह की, इस तरह डॉग्स के लिए भी स्पेशल यहाँ पर जो है वो शॉप बनाई गई है। तो पता नहीं ये और क्या क्या करते रहते हैं मुझे नहीं पता। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि ये किस तरह से वो इस तरह आदी हैं ये लोग। पाकिस्तान में तो खैर हम लोग इतना नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग जानवरों पर बहुत 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 ज़्यादा जो है वो उनकी केयर करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। सो जो है मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर कितनी कदर है जानवरों की, जिनको पाकिस्तान कोई पूछता नहीं है, यहाँ पर इनकी कितनी वैल्यू है। गाइस इवन के यहाँ पर इनका खाना पीना भी स्पेशल है, अलग से है। इनका रहना, इनका प्रॉपर
रहने का भी सिस्टम, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तौर पर अरेंजमेंट है। प्रॉपर तौर पर इनके स्टॉलर्स हैं वो प्रॉपर तौर पर इनको डेली वॉक पर लेकर जाते हैं। डेली इनको पैम्पर वगैरह, जैसे हम बच्चों को फीड करवाते हैं, बच्चों के डायपर्स वगैरह चेंज करते हैं, बच्चों को स्टॉलर्स वगैरह में डालकर बाहर घुमाते हैं, ये सेम जो है वो डॉग्स के साथ ऐसा करते हैं। सो हम लोग जो है वो, हमें तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इतना वो हम लोग नहीं इस चीज़ को जो है वो इम्पोर्टेंस देते। लेकिन ये लोग जो है ना, इंसानों से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इनको जानवरों से प्यार है और ये इनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, उनको कुछ होने नहीं देते। उनकी हर चीज़ का, उनकी डाइट का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके सोने का प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। उनको प्रॉपर तौर पर उन्होंने रखा होता है। डेली उनको वॉक पे सुबह भी शाम भी लेकर जाते हैं। सो गाइस, ये थी यहाँ की वीडियो जो कि मैंने इतनी ही बनाई थी। आगे भी शायद वो और कुछ करती, लेकिन टाइम कम था और शाम हो रही थी और ये भी डर था कि बारिश फिर से स्टार्ट ना हो जाए। जो मेन ज़रूरी काम था वो भी करना ज़रूरी है। ग्रॉसरी की चीज़ें जो हैं वो लेनी थी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी थी। सो अब वहाँ पर चलते हैं और फिर मैं आपको विज़िट करवाती हूँ यहाँ के हलाल फूड का। गाइस, हम लोग आ गए हैं, हलाल फूड पहुंच चुके हैं। जापान में हलाल फूड भी अलग से अरेंजमेंट उनकी की होती है प्रॉपर तौर पे, जो स्पेशली मार्केट बनी होती है हलाल फूड की, जिसमें टोटली आपको हलाल फूड इजीली अवेलेबल मिल जाता है। हमारे घर के बिल्कुल 6-7 मिनट की वॉक पे है। सो हम लोग जो है बाय वॉक ही आए हैं। सो अब मैं आपको अंदर से इसका जो है वो विज़िट करवाती हूँ कि हर चीज़ आपको जो है वो पाकिस्तान की तरह जो है वो मिल जाती है यहाँ पे। और हलाल तो हलाल, ये हलाल फूड की शॉप है, तो इस पर हर चीज़ जो है, जो भी आपको चीज़ें जो सब नज़र आ रही हैं, ये सब हलाल हैं। हमारे पाकिस्तानी, जिस तरह पाकिस्तानी खाने हम खाते हैं, हम चीज़ें लेते हैं, वो सब हलाल जो है वो हमें यहाँ से इजीली अवेलेबल मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पर नूडल्स के जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये जो है मार्केट से भी मिल जाते हैं, लेकिन ये जो टैग लगा होता है लाल, ये आपको मस्त देखना होता है। तो ये कोरियन नूडल तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये जो है हलाल फूड पे भी अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ से ही ले रही हूँ। सो गाइस, शॉपिंग ऑलमोस्ट हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम कराएंगे काउंटर पे बिल पेइंग। सो जब तक बिल पे होता है तब तक हम करेंगे वेट। और आर्यन यहाँ पर आकर जो है वो बहुत इंजॉय करता है, हर चीज़ उठा के रखता है, कभी इधर से उधर। इसको मार्केट में घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है और इंजॉय भी बहुत ज़्यादा ये करता है। तो गाइस, बिल वगैरह पे करवा कर अब हम आ गए हैं वापसी की तरफ। अब हम पहुँचेंगे घर और शाम जो है वो हो चुकी है, 5 या 5:30 का टाइम जो है वो हो रहा है। और अब जाएंगे, आर्यन की स्टॉलर जो है वो सामान जो है रखने के काम आती है, इसलिए जो है वो इतना उठाना नहीं पड़ता। सो अब चलते हैं घर और फिर जो है वो उठा दिखाते हैं आपको। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं घर और जल्दी से अब जो है इस सामान को समेटेंगे और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वो आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।